इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया जो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात हुए। हुकूमत ने जो दरखास्त की थी इमरान खान साहब से कि आप फौरी तौर पे अपनी जो कॉल आपने दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी के हवाले से, वो अपनी कॉल आप वापस ले लें। इस पर इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जब तक हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाती मुज़ाकरात में, तब तक सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ने हुकूमत का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के हवाले से बताया तो उन्होंने कहा कि ये एक टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए। हुकूमत के पास तो ये है ना कि एक दिन और गुजर जाए, एक दिन और गुजर जाए। उन्हें लगता है कि अगले दिन कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें उनके हाथ कोई अलादीन का चुराग लग जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन गुज़िश्ता 2.5-3 साल से हो ये रहा है कि बजाय चीजें ठीक होने के मजीद खराब होती चली जा रही हैं। एक के बाद एक तजुर्बा करके देख लिया, लेकिन चीजें ठीक होने की बजाय ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी के बगैर इनको ज्यादा टाइम देने की बजाय एक टाइम फ्रेम रखें और हमारे जो दो इंतहाई जायज मुतालबात हैं, नंबर 1, जितने भी कैदी हैं बेगुनाह उनको रिहा किया जाए, या जिनके केसेस चल रहे हैं उनको जमानतें दी जाए, जो उनका हक है उन्हें मिलनी चाहिए। और दूसरा उनका मुतालबा यह है कि 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर इन दोनों वाकयात के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, कमीशन बनाया जाए, जिसमें पता चले कि सीसीटीवी फुटेज में क्या था, पता चले किसका क्या रोल था, पता चले कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया। जो लोग बाइज्जत बरी हो गए, यानी बहुत सारे लोग 9 मई के केसेस में डिस्चार्ज हुए, लेकिन उन्होंने कई कई महीने जेलों के अंदर गुजारे हैं। अब वो बेगुनाह साबित हो गए, उन्होंने जेलों में गुजारा टाइम, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हजारों लोग पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए हैं और 9 मई के केसेस को जितना ज्यादा पाकिस्तान में इदारों ने खराब किया कि जिस बंदे ने माफी मांग लिया, इमरान खान को छोड़ दिया, वो बेगुनाह हो गया। सबसे पहला तो जुर्म यह था कि अगर 9 मई किया एक बंदा उसके अंदर फिक्स है, तो जैसे ही वो इमरान खान को छोड़ता है वो बेगुनाह हो जाता है, वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा ऐसे बेगुनाह हो जाए। तो अगर सजा देनी है तो कानून के मुताबिक सबको देनी चाहिए थी। यहां से ये मामला मशकूक होना शुरू हुआ। फिर मैंने देखा जैसे पुलिस ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर दी। फिर पुलिस ने जो मौके उठाया कि जनाब छुप के भेस बदल के पुलिस वाले अंदर चले गए, वो इमरान खान साहब की टेबल के नीचे छुप गए। वहां छुपकर उन्होंने जनाब कहा कि हमने सुन लिया इमरान खान साहब ने प्लानिंग की है। 4 जगह पे तो बंदा चेक होता है और पहले पॉइंट के ऊपर मेन गेट से जो अंदर जाता था ना, वहीं पे नाम लिखा हुआ होता था, वो बंदा अंदर दूसरा जा ही नहीं सकता। और 2 पुलिस वाले छुप के जाके टेबल के नीचे बैठ गए। वो तो टेबल भी बहुत छोटी सी है जितने इमरान खान साहब टांग रख के बैठते थे। तो अजीबोगरीब बातें हैं जो की गई हैं। तो एक मजाक बनाया गया 9 मई के मामले को, हालांकि उसको अगर सही तरीके से चलाते तो शायद कुछ लोग फिक्स हो जाते जो जिम्मेदार होते। बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो कुछ हुआ उसका खुमियाजा पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अब सारे सर जोड़कर बैठे हैं कि इससे निकलना कैसे है। देखिए, सबको इस बात का आइडिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स कोई इंटरनेशनल लेवल पे पसंदीदा चीज नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में दबाव इतना ज्यादा बढ़ाया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बढ़ा, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद एक बेचैनी है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है उनके बीच में। उन्हें परेशानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया है, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन चली जाएगी। तो वो जो सहूलतकारी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है एक लंबे अरसे तक, 3-4 साल तक, वो सहूलतकारी खत्म हो जाएगी। और अगर ये सहूलतकारी खत्म हो जाती है तो फिर हम किस तरीके से अपनी चीजों को कंटिन्यू कर पाएंगे? सहूलतकारी खत्म होते ही आपको पता है फिर यूरोपीय यूनियन भी बोलेगा, फिर बरतानिया भी बोलेगा, फिर अमेरिका में भी आवाजें उठेंगी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोलेगा। यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जिन लोगों ने मामला उठाए थे, उन्होंने मुझे अक्टूबर या नवंबर 2023 में बताया, मुझे वो मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जब हमने यूनाइटेड नेशन से राब्ता किया तो वहां हमें यह पता चला कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अमेरिकन आशीर्वाद है, इस वजह से हो रहा है। और इसलिए यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा, सिर्फ ऐसे ही रिपोर्टिंग कर रहा है मामला की, वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा। लेकिन अब जैसे ही जो बाइडन इंतजामिया जा रही है, जाते जाते वो भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है, पॉलिसीज के ऊपर, स्पेशली ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले से उन्होंने तनकीद की है। तो अब इस मामले से निपटना कैसे है? अब देखें, 2 चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है। नंबर 1 ये है कि इस मामले को यहां रोक लिया जाए, मामले को अदालत के अंदर जाने दिया जाए और अदालत के अंदर से इसको कलअदम कर दिया जाए और पूरी दुनिया को मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कोई फैसले नहीं हुए थे, वो खत्म हो गए, तो ये इसके अंदर से निकल जाए सारे। एक तो ये फैसला होगा कि इसकी जान छुड़ा लें। दूसरा फिर ये है तरीकाकार के इसके ऊपर डट जाए और सारे मिलकर खड़े हो जाएं।
और ये फैसला कर दें कि जनाब जो बाकी 50-60 बंदे हैं उनको भी हमने मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देनी है और इमरान खान को भी उठाकर मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाना है। अब जो लोग चंद दिनों पहले तक ये दावे कर रहे थे, बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि इमरान खान एक फितना है, उसको हमने कुचलना होगा और हमने इमरान खान को लेकर जाना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और जनाब वहां पे गवाहियां आ गई हैं और फैद हमीद ने और इमरान खान ने मिलकर जो है वो 9 मई करवाया था। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि उस इंफॉर्मेशन से अलग भी कुछ चीजें हों, लेकिन मैं आपको अपनी जाती इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूं कि 2022 के मई में इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से ताल्लुकात मुनक़ता किए थे, और ये मुझे इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों ने बताया था और मुझे सबूत भी बताया था कि उन्होंने उस वक्त मुनक़ता कर दिए थे। और उसके बाद उनका कोई जवाब बनता नहीं है जनरल फैज हमीद से राब्ते में रहने का, लेकिन अगर है तो कोई तो सबूत होंगे ना, तो अब तक मामला खुल जाना चाहिए था। अब इमरान खान के पार्टी के कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा देने पे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बर्तानिया तीनों ने रुला डाल दिया है। आपका जीएसपी स्टेटस जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गया है। अब ये कारकुनों की बात थी, अगर साबिक वजीर आजम को उठाकर मिलिट्री कोर्ट में ले गए तो किस तरह का रिएक्शन आएगा हम आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिस्कशन इस बात के ऊपर हो रही है कि किस तरीके से इस मामले को अब टैकल करना है, क्योंकि ये एक डिजास्टर के तौर पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जो बात है, सियासी कारकुन है, उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजा हो रही है, हालांकि दूसरी अदालतें मौजूद हैं और सेम मुकदमात 9 मई के सिविल कोर्ट्स के अंदर बाकायदा अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी अदालतों में वो फौजदारी मुकदमात बाकायदा चल रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात भी बाकायदा अदालतों में चल रहे हैं। देखिए ना, इंसिडेंट तो एक ही है 9 मई का। अब 9 मई के अंदर कुछ हजारों लोग जो हैं उनके मुकदमा चल रहे हैं दहशतगर्दी की अदालतों में, दीगर अदालतों में, हाई कोर्ट्स के अंदर। ये 9 मई के मुकदमात हैं और इसी 9 मई के वकूए के कुछ मुकदमात फौजी अदालतों में चले गए हैं। यानी ये भी एक अजीब चीज है कि अगर डील करना है तो सबको एक ही तरह डील करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को वहां ले जाएंगे और कुछ को यहां ले आएंगे। अब इसमें हुकूमत कहती थी सिंबॉलिक सजाएं होंगी, लेकिन सजाएं 10-10 साल की हो गई। उसके ऊपर भी दुनिया में एक जो है वो इस्तराब है, और जिस तरह से इसको दुनिया में देखा जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टियां होने जा रही हैं पूरी दुनिया में, तो क्रिसमस के बाद ये मामला उठेगा और ये मामला ज्यादा उठेगा मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो किया उसके नतीजे में अब एक कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है अमेरिका में, और वहां पे बाकायदा ब्रीफिंग होगी कि पाकिस्तान में किस तरह से फस्तायत की गई है, और 26 नवंबर को स्पेशली उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा इमरान खान साहब के मुकदमात और मामला भी। इसके अलावा एक बर्तानिया में भी होने जा रहा है ये मामला, और कनाडा में भी होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का मूड आपने चेक कर लिया है और उन्होंने भी एक हार्ड लाइन ली है इस सारे मामले को लेकर।